ओम शांति। आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ हों, मुबारक हों। सतगुरु परमपिता परमात्मा, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो सतगुरु ही हम सर्व आत्माओं को सद्गति देने वाला है। वैसे तो भक्ति में भी गुरु की महिमा बहुत की गई है कि गुरु इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है कि उसकी तुलना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वराय कहा गया है। तो गुरु की इतनी महिमा की गई है, और जो सतगुरु स्वयं परमपिता परमात्मा है, उसकी कितनी महिमा है। वही वास्तव में सर्व का सद्गति दाता है। तो गुरु के ऊपर हमको संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। अगर गुरु के ऊपर संपूर्ण निश्चय है, तभी हमारी जीवन नैया पार हो सकती है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक गुरु और चेला किसी स्थान पर जा रहे थे, तो रास्ते में रात हो गई, और वो रात दोनों को जंगल में व्यतीत करनी थी। गुरु और चेले ने ये निर्धारित किया कि एक बार गुरु सोएगा तो चेला रखवाली करेगा, और जब चेला सोएगा तो गुरु रखवाली करेगा। क्योंकि घना जंगल था, रात्रि का समय था, कोई भी जंगली जानवर आकर के वार कर सकता है। इसलिए दोनों ने ये निर्धारित किया कि दोनों बारी बारी से सोएंगे। तो पहले गुरुजी सोए और शिष्य बैठ कर के रखवाली करता रहा। फिर जब दूसरा पहर आया तो गुरु उठ गए और उन्होंने चेले को कहा कि अब आप सो जाओ। तो जब चेला सो रहा था, तो उस समय उसको शरीर पर कुछ हरकत महसूस हुई, लेकिन वो सोया रहा, कुछ न बोला। और जब वो उठा, उठने के बाद गुरु ने उससे पूछा कि तुम जब सो रहे थे, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? तो चेले ने कहा, हाँ, आप मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे थे। तो गुरु ने कहा कि जब मैं तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला रहा था और तुम्हें मालूम भी था, तुम कुछ भी ना बोले, तुमने कुछ पूछा भी नहीं कि गुरुजी आप मेरी गर्दन पर छुरी क्यों चला रहे हैं। तो शिष्य ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि आप मेरे गुरु हैं, अगर आप मेरा गला भी काटेंगे तो उसमें मेरा कोई ना कोई अवश्य कल्याण होगा। आप मेरे अकल्याण के लिए कुछ भी कर नहीं सकते हो। तो चेले की ये बात सुनकर के गुरु ने कहा कि रात को एक सर्प आया था तुम्हें काटने के लिए, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सर्प ने कहा कि मुझे इस चेले की गर्दन का खून चाहिए है। तो गुरु ने कहा, मैंने उस सर्प को कहा कि तुम्हें खून ही चाहिए ना, वो मैं तुमको निकाल करके दे देता हूँ, तुम मेरे चेले को डंक मत मारो, क्योंकि अगर तुम इसको डस लोगे तो इसके खून के साथ साथ इसकी जान भी चली जाएगी। तो चेले की जान की रक्षा करने के लिए गुरु ने उसकी गर्दन पर हल्का सा कट लगाया, वहाँ से उसका खून निकाला और सर्प को दिया। सर्प उसका खून लेकर के चला गया। तो वास्तव में ये है गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति मन में भावना। अगर हमारे मन में गुरु के प्रति भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो 100% गारंटी है कि वो हमारे कल्याण के लिए ही हर कार्य करेगा। जिसको परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, तुमने कल्याणकारी पिता का हाथ पकड़ा है,
क्योंकि शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है कल्याणकारी। और ये समय जो चल रहा है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। तो पिता भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। इसलिए परमात्मा हम बच्चों से गारंटी करते हैं कि बच्चे तुम्हारा कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता है। अगर किसी बात में अकल्याण तुम्हें दिखाई भी देगा तो तुम्हारा पिता उस अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तन कर देगा। ये परमात्मा पिता शिव बाबा की हम बच्चों से गारंटी है। तो आप सभी का भी हम आज आह्वान करते हैं कि आप सभी भी उस प्यारे पिता को अपने सतगुरु के रूप में अपनाएं और वर्तमान समय के हिसाब से कलयुगी दुनिया का अंतिम समय चल रहा है और अब सब आत्माओं को गति और सद्गति को प्राप्त करना है। तो आप भी उस सतगुरु के शरण में आइए, उसे अपनाइए और अपने जीवन में जीते जी गति और सद्गति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। और पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ओम शांति।